नमस्कार व्यापारी मित्रों, सीए प्रीतम बत्रा, नागपुर। जय श्री श्याम। जीएसटी आज तक बीएनबी लॉ अपडेट, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दिनांक 31/8/2024। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमें प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो लाएं। इसी सीरीज में आज जो वीडियो लाया हूँ वो लाया हूँ क्रेडिट नोट। ये क्रेडिट नोट क्या होता है और इसमें अभी सरकार के द्वारा जो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जो सारे व्यापारियों को तंग करने वाला है, वो विषय को आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मित्रों, जीएसटी में क्रेडिट नोट, जीएसटी बोलो या किसी भी व्यापार में बोलिए, क्रेडिट नोट कब दिया जाता है? जब हम माल बेचते हैं तो उसे हम बिल चढ़ाते हैं, बाद में पार्टी हमें कुछ कम पैसा देती है या हम उससे कुछ कम पैसा मंजूर कर लेते हैं, तो जो डिस्काउंट होता है, जो रिडक्शन इन वैल्यू होता है, जो बिल कम होता है, उसे क्रेडिट नोट कहा जाता है। उसके बदले में जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है उसे क्रेडिट नोट कहा जाता है। तो क्रेडिट नोट किस टाइप के हो सकते हैं? उसके 5-6 कारण हो सकते हैं। एक कारण हुआ, आपने यहाँ से 100 क्वांटिटी भेजी थी बट वहाँ 90 मिली, तो शॉर्ट क्वांटिटी का क्रेडिट नोट हो गया। एक बार हो गया कि आपने माल बेचा था 100, वहाँ से 10 वापस आ गया, उसको पसंद नहीं आया तो सेल्स रिटर्न हुआ, उसका आपने क्रेडिट नोट दिया, उसके बदले में आपने कम पैसे लिए। ये तो कारण हुआ जहां क्वांटिटी का क्रेडिट नोट है। अब दूसरे क्रेडिट नोट्स क्या होते हैं? वो होते हैं डिस्काउंट्स के, कि आपने कहीं डिस्काउंट दिया है। अब ये डिस्काउंट में भी कई अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कई बार होगा कि क्वांटिटी डिस्काउंट, भाई आप 100 क्वांटिटी लेंगे तो मैं आपको आखिरी क्वांटिटी में, जब आप 10-10 करके माल लेके जाइए, अगर आपने 100 क्वांटिटी एक महीने में उठा लिया तो हम आपको 2 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे पर केजी का। इस टाइप का हो सकता है वेयर बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे बल्क अर्ली पेमेंट का डिस्काउंट, आप हमको 45 दिन के अंदर पेमेंट कर दीजिए, हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। दिस इज नोन एज पोस्ट सेल डिस्काउंट, जो सेल होने के बाद में डिस्काउंट दिया गया है, जो इनवॉइस के टाइम पे नहीं था, पोस्ट सेल डिस्काउंट था। और ये नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस में डे टू डे लाइफ में होता रहता है। ये आज तक के चल भी रहा था। मैंने मेरे कस्टमर को क्या किया, 10 करोड़ का बिल दिया, उसमें 1 करोड़ 80 लाख रुपए का जीएसटी चार्ज कर दिया 18% से, ठीक है। उसको मैंने जीएसटीआर 1 में भी डाल दिया, आउटवर्ड सप्लाई दे दिया, उसने क्रेडिट भी ले लिया। 3 महीने बाद उस पार्टी को मैंने 3 करोड़ का डिस्काउंट दिया। अब जब डिस्काउंट दे रहा हूं किसी भी वजह से, चाहे उसने एक्स्ट्रा क्वांटिटी परचेज किया है या रेट डिफरेंस है, किसी भी वजह से था, मैंने उसको डिस्काउंट दिया 3 करोड़ का, और उस 3 करोड़ पे लगने वाला जीएसटी मैंने मेरे जीएसटीआर 1 में क्रेडिट नोट करके डाल दिया। यानी मेरी जो सेल लायबिलिटी थी, मैंने यहाँ पे 3 करोड़ रुपए से कम कर दिया। अब 3 करोड़ से कम कर दिया तो मेरा जीएसटी मैंने 54 लाख रुपए से कम कर दिया 18 लाख रुपए पे, 18% से। तो पहले मैंने 10 करोड़ पे 180 लगाया, बाद में 3 करोड़ पे 54 लाख कम कर दिया। यानी मैंने नेट सरकार को 1 करोड़ 26 लाख का जीएसटी पे किया। लेकिन अब यहां सरकार ये जानना चाहती है कि आपने ये जो 54 लाख का क्रेडिट नोट दिया है, आपके कस्टमर ने उतना क्रेडिट रिवर्स किया क्या? उसने तो पहले 1 करोड़ 80 लाख का क्रेडिट ले लिया था। अब आपने ये जो 54 लाख का क्रेडिट नोट दिया है, उसका उसने जीएसटी का आईटीसी रिवर्स किया क्या, कि उसने पूरा आईटीसी ले लिया? अब ये समझ में नहीं आ रहा था। तो सर्कुलर नंबर 212 26 जून 2024 से आया है। इसमें यह बताया गया है, यदि आप क्रेडिट नोट डालते हैं जीएसटीआर 1 का, तो सरकारी ऑफिसर आपसे एक लेटर मांगेगा। क्या लेटर रहेगा? कि आपके रेसिपिएंट से एक सर्टिफिकेट लेके आइए कि इसने ये जो क्रेडिट नोट के अगेंस्ट में अपना अप्लीकेबल आईटीसी रिवर्स किया है इन द रिस्पेक्टिव 3B, या तो DRC 03 से चालान पे किया है। क्योंकि आपने वो टैक्स नहीं भरा, आपने वो 54 लाख रुपए से अपनी लायबिलिटी कम कर दी, बट सर उसने क्रेडिट नोट के अगेंस्ट में आईटीसी रिवर्स किया कि नहीं किया, टैक्स का भुगतान किया कि नहीं किया गया। तो अब ये नया कंप्लायंस आपके जिम्मे आ गया। आप जैसे ही क्रेडिट नोट देंगे, वैसे ही
आपकी पार्टी से एक अंडरटेकिंग बुलाइए, और वो अंडरटेकिंग का फॉर्मेट भी सरकार ने दिया है कि क्रेडिट नोट काय का था, किस बिल के अगेंस्ट में था, उसका डीलर ने कब आईटीसी रिवर्स किया है, उस मंथ का डिटेल चाहिए। ये कंपलसरी हो गया। और अगर एक फाइनेंशियल ईयर में एक कस्टमर के प्रति आपका क्रेडिट नोट का जीएसटी का अमाउंट 5 लाख से अधिक है, तो आपको उसके सीए से भी सर्टिफिकेट लेना है कि भाई उसके क्लाइंट ने ये आईटीसी रिवर्स किया है। अन्यथा आपने ये जो 54 लाख रुपए का जो क्रेडिट नोट डाल के अपनी लायबिलिटी कम की है, सरकार इसको मानेगी नहीं और आपको ये टैक्स फिर से भरना पड़ेगा। थोड़ा कानून स्ट्रिक्ट है, इसीलिए पोस्ट सेल डिस्काउंट अगर आप कोई भी दे रहे हैं तो अपने कस्टमर से अंडरटेकिंग लीजिए। अगर जीएसटी अमाउंट 5 लाख रुपए से कम का है और 5 लाख से अधिक का है तो उसकी अंडरटेकिंग प्लस उसके सीए का भी सर्टिफिकेट ऑब्टेन करिए, तब आपको ये क्रेडिट नोट का आपके जीएसटी में बेनिफिट मिलेगा। तो मित्रों, अब जीएसटी में क्रेडिट नोट देना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। पोस्ट सेल डिस्काउंट यानी एक नया ऑब्लिगेशन आपके जिम्मे में आ गया है कि भाई सामने वाला क्रेडिट रिवर्स कर रहा कि नहीं कर रहा। पहले हमें कम पेमेंट आता था, हम चुपचाप उसका क्रेडिट नोट डाल देते थे, अपनी जीएसटी लायबिलिटी कम कर देते थे। बट अब उसका क्रेडिट हमको एडवांटेज नहीं मिलेगा जब तक कि हमारा रेसिपिएंट हमको सर्टिफिकेट ना दे दे कि उसने आईटीसी रिवर्स किया है। मित्रों, ये नोटिफिकेशन अभी लागू हुआ है, बट सरकारी ऑफिसर ये नोटिफिकेशन के बेसिस पे आपको कोई भी पुराने पीरियड के ट्रांजैक्शन के लिए भी ऐसे सर्टिफिकेट और अंडरटेकिंग बुलवा सकता है। तो अगर आपने क्रेडिट नोट दिया है तो उसकी तैयारी आप कर लीजिए, क्योंकि एक नया इश्यू आने वाला है, नए नोटिस जनरेट करने वाला है। ऐसे ही वीडियो के लिए मुझसे जुड़े रहिए। कैमरामैन आशीष करंडे के साथ सीए प्रीतम बत्रा, जीएसटी आज तक। धन्यवाद।